अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज फूड सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, उनके ऊपर दो वीडियोस होंगी। पहली वीडियो में हम अल शहीर कॉरपोरेशन, प्रीमा यानी कि अल तहूर, BNL बनीज लिमिटेड, यूनिटी, और फिर उसके बाद हम करेंगे FCEPL फ्राइजलैंड, कैंपेनिया जो एग्रो का है वो, FFL फौजी फूड्स, ट्रीट, TOMCL और नेशनल फूड्स। तो ये दोनों वीडियोस आपने देख ली है, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ लेवल्स बताए थे। मार्केट ये तमाम शेयर्स TRG, नेटसो, लेवियन तकरीबन उन्हीं लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट चल रही है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक बनाई थी वीडियो मैंने रिफाइनरीज पे, उनके भी तकरीबन उन्हीं लेवल्स पे अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूवमेंट चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। और पेनी स्क्रिप्ट्स पे एक बनाई थी वीडियो, बहुत सारे शेयर्स उसमें मैंने कवर किए थे, तो आप उनको भी 3 वीडियोस थी बेसिकली उन पे भी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल शहीर कॉरपोरेशन ASC, बेसिकली इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एरिया 14.5 रुपये तक, 14 रुपये 40 पैसे से 14.5 रुपये तक अगर वो ब्रेक होता है, जो कि लगता है कि कुछ अरसे में इंशाल्लाह ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद इसका पहला टारगेट होगा 16.5 रुपये का। और वो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में 16.5 रुपये प्लस तक जाएगा, ये 17 रुपये तक टच कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो 18 रुपये से 19 रुपये के दरमियान होगा। तो ये इस टारगेट तक के लिए अगर आप रखना चाहें, लेकिन ये बड़ा स्लो मूवमेंट वाला शेयर है, तो इसको इस हिसाब से आपने डील करना है। इनफैक्ट इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपने स्टॉप लॉस जो रखना है वो बेसिकली रखना है 12.5 रुपये से नीचे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो फिर आपने करंट रेट से बाइंग शुरू करनी है, 13 रुपये तक आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो अभी वेट कीजिए। आपको ये 13.5 रुपये तक जब मिले तो आप उसको बाय कर सकते हैं 13 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, 12 रुपये 90 पैसे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के। और पहला टारगेट इसका होगा 14 रुपये से 14.5 रुपये के दरमियान। तो ये 50-60 पैसे की ट्रेड के लिए होगा अगर ट्रेडिंग के लिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि एक सेफ साइड पे, तो फिर आप इसका वेट करें, या तो ये 14.5 रुपये से ऊपर 14 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे तो आप बाय करें। और अगर उससे पहले बाय करना चाहते हैं, डाउन आता है, तो फिर ये आप इसको डाउन आने दें, उसके हिसाब से आप इसमें अपनी ट्रेड लीजिए। सेकंड है जी स्क्रिप्ट हमारा प्रीमा अल तहूर लिमिटेड। इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट पहले रही है, इसने काफ़ी लो साइड से एक अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी। 13 रुपये 80 पैसे से ये स्टार्ट हुई थी इसकी मूवमेंट, और ये गया था जी तकरीबन 28 रुपये के 80 पैसे तक। और अब ये दोबारा इसका डाउन ट्रेंड तकरीबन ओवर हुआ है। तो अभी अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपकी जो बाइंग लेवल है बेसिकली वो 23 रुपये का एक सेफ बाइंग लेवल है, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 22.5 रुपये से नीचे क्लोजिंग का। और पहला टारगेट होगा ये तकरीबन 25 रुपये से लेके 25.5 रुपये के दरमियान। सेकंड टारगेट होगा 26.5 रुपये तक, और लास्ट टारगेट होगा तकरीबन 28 रुपये तक। तो इसकी बाइंग अगर स्प्लिट बाइंग करनी है तो फिर आपको ये इसका वेट करना पड़ेगा। करंट रेट से बाइंग शुरू करिए और 23 रुपये तक इसको स्प्लिट बाइंग कीजिए हर 30-40 पैसे की डिप पे। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप इसको बाय कर सकते हैं तकरीबन 24 रुपये के करीब, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 23 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। और इसमें से आपको ट्रेड मिल जाएगी तकरीबन 75 पैसे से 1 रुपये तक की। तो ये है जी प्रीमा अल तहूर। उसके अलावा है जी BNL बनीज लिमिटेड। ये भी बेसिकली डाउन ट्रेंड में आ चुका है, काफ़ी अरसे बाद इसने अपना लो बनाया था। 30-31 रुपये का टारगेट इसने ब्रेक किया था 31 रुपये को। अभी इसकी सपोर्ट है वो 30 रुपये की सपोर्ट है। स्टॉप लॉस आप अपना लगा सकते हैं 29 रुपये 50 पैसे का।
क्लोजिंग बेसिस पे। और पहला जो टारगेट होगा वो आपका होगा 32 से 33 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा आपका 35.5 रुपये का, और थर्ड टारगेट है 38 रुपये का। और लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करते हैं 1 से 2 क्वार्टर्स तक, तो ये बड़ा इजीली 42 रुपये तक आपको ये गेन दे सकता है। अच्छी कंपनी है, मुनासिब कंपनी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला आइटम है नहीं, तो आप इसको 30 रुपये 31 रुपये के करीब बाय कीजिए, 32 से 32.5 रुपये के दरमियान सेल कर दीजिए। तो ये, लेकिन ये ट्रेडिंग आइटम है नहीं, इसको आप इस हिसाब से ट्रेड लीजिए। उसके अलावा जी यूनिटी है, तो यूनिटी में बेसिकली ये भी अपने डाउन ट्रेंड प्लस राइट इशू के बाद ये एक्सओ के ओपन हुआ, काफ़ी डाउन हुआ, उससे पहले भी ये डाउन ट्रेंड में ही था, तो इसने अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म किया और ये दोबारा अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है। तो अभी जो इसका एरिया है ये बाइंग प्राइस के पास है, 29 रुपये के करीब इसका वो बाइंग एरिया है, और उसी के करीब मूव कर रहा है 29, 29.5, 30 रुपये के दरमियान। तो अभी आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 28 रुपये 60-70 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाइए। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 31 रुपये का, और अगर आप जस्ट ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए तो 30.5 रुपये का टारगेट इसका बनता है, 30.5 से 31 रुपये के दरमियान। अदरवाइज 31.20 से 32 रुपये के दरमियान पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 33.5 रुपये तक का, और उसके बाद का आपका टारगेट होगा 36 रुपये 36.5 रुपये तक का। तो इसमें इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तो और सिचुएशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से स्टॉप लॉसेज और बाइंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। तो वो अब आपने देखना है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो करंट रेट पे कीजिए, और सेकंड डिप का वेट कीजिए 28 रुपये पे सेकंड बाइंग कीजिए, और थर्ड बाइंग आपकी होगी 26 रुपये से 27 रुपये के दरमियान। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको स्टॉप लॉसेस इसके बता दिए। तो जी अपना ये इस हिसाब से बाइंग स्ट्रेटजी बना लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दूसरी वीडियो भी आ रही है, दूसरे जो फूड सेक्टर के मेजर शेयर्स रह चुके हैं उन पे भी मैं अभी आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर करता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।